नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग। इस वीडियो में हम राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना अधिनियम 1993 की धारा 21 ए के तहत 18 जनवरी 1999 में की गई। धारा 21(2) में राज्य मानवाधिकार आयोग के संगठन के बारे में बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से किया और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कांता भटनागर थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 19 जनवरी 2001 दिनांक उपरांत लागू हुए, ये भी आपको याद रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग में प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। वर्तमान में मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास हैं और अन्य 2 सदस्य रामचंद्र सिंह झाला व महेश गोयल हैं। मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति मानवाधिकार निगरानी निकाय है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। यानी मानवाधिकार आयोग कैसी निकाय है? तो एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी निकाय है, यह आपको याद रखना है। 1993 अधिनियम की धारा 23 में वैधानिक गारंटी, इसकी स्वायत्तता, अन्य बातों के अलावा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की विधि, निश्चित कार्यकाल के बारे में बताया गया है। किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग की वैधानिक गारंटी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की विधि और निश्चित कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 23 में। 1993 अधिनियम के तहत मानव अधिकारों को धारा 2D में परिभाषित किया गया है। मानव अधिकारों को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2D में। अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया गया है। यानी किस अध्याय में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बताया गया है? तो अध्याय 5 में, ये भी आपको याद रखना है। अधिनियम की धारा 33 में उल्लिखित वित्तीय स्वायत्तता के बारे में बताया गया है। यानी किस धारा में वित्तीय सहायता के बारे में बताया गया है? तो धारा 33 में, यह भी आपको याद रखना है। आयोग का सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होता है। यानी जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव होते हैं वो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के अधिकारी नहीं होते हैं, यह आपको याद रखना है। आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी करता है जो महानिरीक्षक स्तर से नीचे का न हो। यानी जो पुलिस अधिकारी होता है वो किसके स्तर से नीचे का नहीं होता है? महानिरीक्षक के स्तर से नीचे का नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 से प्रारंभ में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन वर्तमान में 2019 के अधिनियम के बाद में उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, ये भी आपको याद रखना है। धारा 22 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, यानी किस धारा में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो धारा 22 में। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और यह समिति 6 सदस्यीय समिति होती है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में इस समिति में 4 सदस्य हैं। इस समिति के जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और अन्य 3 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किस धारा में अध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र या हटाए जाने का उल्लेख किया गया है? तो धारा 23 में। इन्हें राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता से युक्त होने पर ही हटा सकते हैं। धारा 24 में राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि के बारे में बताया गया है। यानी किस धारा में राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि के बारे में बताया गया है? तो धारा 24 में। वर्तमान में इनका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। धारा 25 में कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के बारे में बताया गया है। धारा 28 में राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय व जिला न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। धारा 12 में मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। यानी किस धारा में मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो धारा 12 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे कांता भटनागर बने थे 23/3/2000 में और इनका कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल है।
इनके बाद में एस सगीर अहमद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने और इनके बाद में एन के जैन 2005 से 2010 तक राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल है। इनके बाद में प्रकाश टाटिया और वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास हैं जो कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने अमर सिंह गोदारा, जगत सिंह पुखराज श्रीवी, एच आर कुड़ी और महेश चंद्र शर्मा ये राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। इनमें सबसे कम कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिंह रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। सदस्यों में सबसे कम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का है। ये भी आपको याद रखना है।